राइट। तो मैं आपको अपनी स्टोरी के साथ में लेके चलता हूँ और कुछ चीजें उसके साथ माध्यम से आज शेयर करेंगे। आज का बेसिक टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है और आपके लिए मैं एक वीडियो भी लेके आया हूँ और उसको ध्यान से हमें समझना है। ओके, मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ ना आपके? हाँ, बेस्ट। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार त्यागी है और बाय बैकग्राउंड में एक एचआर हेड के प्रोफेसर में था। रुद्रपुर में रहते हुए मुझे लगभग 14 साल हो गए हैं और यहाँ उत्तराखंड का निवासी मैं हो चुका। और यहाँ पे मैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए आया था। वैसे मैं बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ और काम करते हुए बॉडी के अंदर में चैलेंजेस आए ड्यू टू हमने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा सिंपल वे में। और 92 केजी वेट हुआ, बीपी का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, और इन सब चीजों को हम अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही समझते थे कि हाँ ये चीजें होती हैं। और शुरुआत के 3 महीने के अंदर इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से जब इंट्रोड्यूस हुए, अपने आप को विजन किया कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन मैं कैसा दिखूंगा। तो शुरुआत में ही 3 महीने में अपनी बॉडी से 12 किलो फैट लॉस किया और इसमें मेरे अकेले। आज की रियलिटी क्या है फ्रेंड्स? अब देखो इसको। आज की रियलिटी है मेडिसिन एडवांस हो चुकी है ना। हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो स्टंट डाल के बंदे को जिंदा कर देते हैं। बट उसी जगह पे जाके देखें तो हमारी हेल्थ पुअर होती चली जा रही। हम हेल्दी नहीं है, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। कहीं ट्रेवलिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपना मेडिसिन का डिब्बा रख लेते हैं। बोला वो बीपी की दवाई रख ली, डायबिटीज की रख ली, और रास्ते में कुछ होगा, सर दर्द वगैरह होगा तो उसकी भी रख लो। और साथ में क्या रखते हैं? कोक की बोतल, चिप्स के पैकेट, नमकीन, बिस्किट। रास्ते में जाएंगे ना तो ट्रेवलिंग में कुछ खाना पड़ेगा, राइट। तो इन सब चीजों से हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली है। अब एक वीडियो और वापस से उसी तरीके के लाइफ स्टाइल में रहने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग रह रहे हैं। तो अंडरस्टैंड दिस, हमें दूसरे लोगों से इंस्पायर नहीं होना है, हमें उन लोगों से इंस्पायर होना है जो अपनी हेल्थ के ऊपर में काम कर रहे हैं और अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली वाले हमारे को फॉलो करें। अब फूड से जो न्यूट्रिशन जा रहा है, ये जा क्यों रहा है? सबसे पहला, उगाने का तरीका वो चेंज हो चुका है। जमीनें कम हो गई हैं, पैदावार बढ़ाई जा रही है। उसके साथ साथ स्टोरिंग का तरीका चेंज हो चुका है। बहुत लंबे समय तक हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। और तीसरी चीज आती है हमारे कुकिंग का तरीका। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम डालने लगे हैं उसके अंदर में अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और उसको ओवर कुकिंग समटाइम हम करते हैं, उसके अंदर में तड़का और ना जाने क्या क्या चीजें लगाने के लिए। तो ये सब चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी वजह से हमारे भोजन में से वो पोषक तत्व कम हो रहे हैं। मल्टी क्रॉपिंग की तरफ हमारा किसान है वो जा रहा है और उसके पीछे रीजन है क्योंकि जमीन ही कम है तो मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर में जाना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ हमें कई सारी चीजों के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हम इस तरीके की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। मोटापे से भारतीयों में कैंसर बढ़ रहा है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, राइट, टाइप 2 डायबिटीज, इन सब चीजों से लोग परेशान हो रहे हैं। इवन मोटापे से लोगों की याददाश्त भी कमजोर हो रही है। और इन सबको खत्म करने के लिए उनके पास एक सोल्यूशन नजर आता है, चलो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दवाएं बताई हैं, हम उनका इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं। और लोग 6 साल से, 7 साल से, 10 साल से उन चीजों का सेवन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी एक एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। यानी कि जो दवाइयां हम ले रहे हैं उनसे भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं बन रहा है। तो हमें यहाँ पे समझना है इस चीज को कि 2 तरह की इंडस्ट्री है, जैसे मैंने कल भी बात किया था। एक इलनेस इंडस्ट्री है, दूसरी वेलनेस इंडस्ट्री है। इलनेस इंडस्ट्री रिएक्टिव अप्रोच है कि हम खराब हुई है हमारी स्वास्थ्य और तब हमने उसको ठीक करने की कोशिश की। वेलनेस इंडस्ट्री एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि मैं अपने सेहत को खराब ही नहीं होने दूंगा, उसके लिए मुझे बताओ क्या करना चाहिए। एंड वी ऑल आर लकी कि हम सब लोग एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हैं जहां पर हम खुद एजुकेट हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारे अंदर में कि यदि इसके अंदर में प्रॉब्लम हुआ तो मैटर क्लोज, राइट। अब इसको हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे तो उसको हम समझें। सबसे पहले करता क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे शरीर की सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशी माना जाता है,
राइट। और 1 मिनट में 72 से 80 बार ये धड़कता है 1 मिनट के अंदर। सोचो यदि 1 मिनट भी नहीं धड़का तो, बट उसको धड़कने के लिए हमें कुछ चीजों के करने की जरूरत होती है, और जब ये धड़कना बंद करता है तो हमें इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिल जाती है। आज की डेट में नींद में क्रोनिक हार्ट फेलियर के मामले देखे जा रहे हैं। उनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन या स्लीप एप्निया होता है। स्लीप एप्निया मतलब खराटे लेना, रात को सोते हैं या सोते वक्त में जो खराटे लेते हैं उनके अंदर में सबसे बड़ी संभावना है, क्योंकि खराटे लेते वक्त प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर में नहीं जाता, और उसकी वजह से हार्ट के ऊपर में फर्क पड़ता है। हार्ट होल फेल होने के कारण क्या है कि हृदय गति का रुक जाना, उसके जो अंदर में आपूर्ति होती है हमारे ब्लड मसल्स के लिए वो रुक जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज, धूम्रपान, जंक फूड खाने से और सुस्त लाइफ स्टाइल वाले लोगों में हार्ट फेलियर की समस्याएं अधिक देती जाती, राइट। तो हम अगर इन चीजों को इंप्रूव कर लें तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते। बहुत सारे लोग पानी कम, क्या लिखा हुआ है कि यदि हम जब हम पानी कम पीते हैं तो सीरम सोडियम की मात्रा बॉडी के अंदर में बढ़ जाती है, और वो पानी हमारी बॉडी के अंदर में स्टोर होने लगता है और हमारा शरीर फूलने लगता है। ये भी एक हार्ट फेलियर का मेन रीजन बन जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि जो आपके वेलनेस कोच आपको बता रहे हैं उन चीजों को आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर में इंप्लीमेंट करें। अब हार्ट को हेल्दी रखने का सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अपने खाने के अंदर में, मैं वर्कआउट वगैरह चीजों के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, राइट। तो हमें अपने खाने के अंदर में ओमेगा 3 से रिच फूड को इंक्लूड करना है डेली बेसिस पे, क्योंकि यदि हम खाने के माध्यम से नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी सेल्फ जनरेट इनको नहीं करेगी। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोतों में हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जैसे अखरोट हुआ, अलसी, चिया सीड, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज, कैनेडिया, सोयाबीन, स्प्राउट्स, टोफू, गोभी, हरी बीन्स, ब्रोकली, सलजम, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी और रसभरी जैसे फलों में आवश्यक मात्रा में ये पाया जाता है। बट रिक्वायरमेंट कितनी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेली बेसिस पे? पुरुषों में 1600 मिलीग्राम और महिलाओं में 1100, जो कि इन सभी के खाने से पूरी होने की संभावनाएं कम है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, खेती करने का तरीका, उगाने का तरीका, पकाने का तरीका, हर तरीके से उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो रही है। उसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA और DHA के साथ में है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों का बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है, उनको नॉर्मल रेंज में लेके आने के लिए हेल्प करती है। आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, राइट। आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्दी। कैसे यूज करना है? सिंपल, दिन में 2 बार यूज करिए, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। तो आप देखेंगे सिर्फ 30 डेज के अंदर जब वो बॉडी के अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा पूरी होने लगेगी तो यू फील एनर्जेटिक, यू फील एंगेज्ड, यू फील वेरी एक्साइटेड, और आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। एंड द अनदर वन प्रोडक्ट इज, और इस प्रोडक्ट पे क्या है आप देखो नीचे दिख रहा है, डॉक्टर लुई इग्नेरो, 1998 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनको। ये उनके द्वारा डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है, राइट। तो सोचना नोबेल प्राइज कैसी तरीके की चीजों के ऊपर में मिलता है। अगेन द नाइट वर्क्स, इट्स रियली वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है समझना इसको। हमारी बॉडी के अंदर में नसों का पूरा जाल है और उसके अंदर में ब्लड फ्लो करता है। अब सोचो जैसे हमारे घर में सिंक होता है ना, जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं, अगर उसका पानी, जिसमें से पानी निकलता है पाइप में से, वो अटक जाए तो क्या करेंगे? पाइप को निकालेंगे, उसमें कुछ डालेंगे और उसको साफ करेंगे, है ना, डंडे से कुछ चीजें उसके अंदर में डाल के उसको साफ कर देंगे। बट अपनी नसों को कैसे साफ करें? उसके अंदर में भी हम डेली बेसिस पे बहुत सारा टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, हमारे खाने से बहुत सारा फैट जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर में बढ़ जाता है। तो उसको कैसे साफ करें? दिस इज द प्रोडक्ट नाइट वर्क्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। ये हमारी बॉडी में 30 साल के बाद में ना नाइट्रिक ऑक्साइड का नेचुरल प्रोडक्शन कम हो जाता है, और अगर आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी वस्कुलर और सर्कुलेटरी जो हेल्थ होती है बॉडी की, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये भी आपके हार्ट हेल्थ के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है।
क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसके अंदर में ब्लड फ्लो थोड़ा टाइम लगता है, देर से होता है। और यदि हमने इनको इस्तेमाल करना शुरू किया तो सिर्फ 30 डेज के अंदर आप इनके अमेजिंग रिजल्ट देख सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट, राइट। तो आज हम अपने सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। होप सो कि आप इन चीजों को समझ पाए हो कि किस तरीके से आज की डेट में हमें अपने आप को हेल्दी रखने की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज यदि मैंने डिसीजन नहीं लिया तो मेरा डिसीजन डॉक्टर के पास में है, और वहां पर हमें सिर्फ एक ही लाइन बोली जाती है, एक तो वो पेपर पे साइन करवा लेते हैं कि भैया अंदर लेके जा रहे हैं, कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है, और इतना पैसा जमा करना है, 2 घंटे का टाइम है, फटाफट से पैसा जमा करो, उसी के बाद इनको ऑपरेट करेंगे। और वहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम कुछ भी करके वो डिसीजन लेते हैं और वो चीजें कराते हैं। डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, राइट, इन केस ऑफ इमरजेंसी। बहुत सारी चीजें जो हमने खुद क्रिएट करी है उनको हम कंट्रोल कर सकते। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, खुश रहिए, लोगों को खुशियां बांटिए, और ये मैसेज लोगों के बीच में लेके जाइए ताकि वो भी अपने आप को हेल्दी रख सके और वो भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सके। पता है, जब हम किसी को अच्छी चीजें शेयर करते हैं या अच्छी चीजें गाइड करते हैं तो उनकी तरफ से हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है, और 2023 ब्लेसिंग्स का साल आने वाला है। बी रेडी एंड एक्साइटेड। थैंक यू।